हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलिए गाइस, शुरू करते हैं अपना आज का सेशन विद अवर टुडे मोटिवेशन। ठीक है। इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग व्हाट इट इज अ स्टूपिडिटी, बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो ये बहुत फेमस कोट है एल्बर्ट आइंस्टाइन की। ठीक है यार, आप पूरी लाइफ अगर ये सोचते रहेंगे ना कि ये मछली पेड़ पे क्यों नहीं चढ़ पा रही है या ये हाथी स्विमिंग क्यों नहीं कर पा रहा है, तो गाइस ये लाइफ की बहुत बड़ी स्टूपिडिटी हो गया। पूरी लाइफ बैठ के भी वो करते रहेंगे ना, या फिर भी ट्राई भी करेंगे उन्हें वो चीज़ करवानी, वो नहीं कर पाएंगे गाइस। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ की अपनी कैपेबिलिटीज़ होती है। ठीक है यार, हम ये तो नहीं कहते ना कि एलिफेंट आसमान में क्यों नहीं उड़ रहा है। ठीक है, आसमान में सिर्फ बर्ड्स ही उड़ सकते हैं ना गाइस। तो ऐसा नहीं होता गाइस। तो मतलब आपके अंदर जो एबिलिटीज़ है, ठीक है, जो आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ है, कैलिबर्स है, जो आप कर सकते हो, जिस फील्ड में बेटर कर सकते हो, उसमें आपको जाना चाहिए। ठीक है, ताकि वहाँ पे आप एक्सेल कर सको, आगे बढ़ सको। ठीक है, अगर आप ऐसी फील्ड में चले भी गए, ठीक है, और मतलब जहाँ आपको जाना ही नहीं था, तो आप मतलब उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और जो आपकी स्किल्स है, ठीक है, जो आपकी मतलब कोर कंपिटेंसी है, उसमें वर्क करना सीखिए गाइस। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे गाइस। आपको बताना है जो डीजी यात्रा हाल ही में इम्प्लीमेंट होने वाली है। ठीक है, सभी एयरपोर्ट्स में, मतलब सभी तो नहीं, तीन चार एयरपोर्ट है सेकंड फेज पे मार्च 2023 तक। तो आपको बताना है कि डीजी यात्रा में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है एयरपोर्ट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा है कि जो डीजी यात्रा है, ठीक है, विल बी इम्प्लीमेंटेड इन एट कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा और हैदराबाद एयरपोर्ट्स में बाई मार्च ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ठीक है, जो डीजी यात्रा आपकी पॉलिसी है ना, एक इनिशिएटिव है फॉर बायोमेट्रिक बोर्डिंग सिस्टम यूजिंग फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। आप पहले एयरपोर्ट्स पे जाते थे, लंबी लंबी लाइन पे लगना पड़ता था। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा। आप गए एयरपोर्ट पे, वहाँ पे आपके फेस स्कैन होगा और आपको एंट्री मिल जाएगी एयरपोर्ट पे। तो काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, वरना पहले आपको पता है कि काफ़ी लंबी लंबी लाइंस में लग के चेकिंग होती थी। ठीक है गाइस, और इससे पहले इसके जो फर्स्ट फेज़ की बात करें, तब दिल्ली, बेंगलोर और वाराणसी के एयरपोर्ट में ये टेक्नोलॉजी अभी यूज़ हो रही है। ठीक है गाइस, ध्यान रखेंगे। 14th एडिशन ऑफ एरो इंडिया शो, ठीक है, जो कि 13 से 17 फरवरी के बीच में होने वाला है। ये कहाँ पे होने वाला है? ये आपका होने वाला है बेंगलुरु में। ठीक है गाइस, और इसमें इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, ठीक है, उसे भी मतलब शोकेस किया जाएगा। ठीक है, एट द सेंटर स्टेज ऑफ इंडियन पवेलियन एट द 14th एडिशन ऑफ एरो इंडिया शो। ठीक है, थीम क्या है एरो इंडिया शो की? ठीक है, तो इसकी थीम है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। तो ध्यान रखेंगे, रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। और इसके अलावा अगर हम उड़ान स्कीम की बात करें, तो उड़ान स्कीम के अंडर 459 रूट्स अब तक बन चुके हैं। ठीक है, और ऑपरेशनलाइजिंग 72 एयरपोर्ट्स अभी ऑपरेशनलाइज है। ठीक है, मतलब कि चल रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा 2 वाटर एयर डोम्स हैं। ठीक है, 9 हेलीकॉप्टर है टिल 20th ऑफ द लास्ट मंथ। ठीक है गाइस, इसके अलावा 2.16 लाख उड़ान की फ्लाइट्स अभी तक मतलब उड़ चुकी है उड़ान के अंदर, और 1.13 करोड़ पैसेंजर उनका बेनिफिट भी ले चुके हैं। ठीक है, विच सिटी विल बी द न्यू आंध्र प्रदेश कैपिटल? तो आंध्र प्रदेश की आपकी नई कैपिटल बन चुकी है विशाखापट्टनम। ठीक है गाइस, आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? वहाँ के सीएम है वाईएस जगन मोहन रेड्डी। तो उन्होंने अनाउंस किया कि विशाखापट्टनम अब आंध्र प्रदेश की न्यू कैपिटल होगी। ठीक है, और जो विशाखापट्टनम है, ठीक है, एक पोर्ट और इंडस्ट्रियल सिटी है ये, और इसका निकनेम है सिटी ऑफ डेस्टिनी, इसका निकनेम है। ठीक है, और मतलब द अनाउंसमेंट ऑफ विशाखापट्टनम अ न्यू कैपिटल फॉर आंध्रा कम 9 ईयर आफ्टर द स्टेट ऑफ तेलंगाना वाज कार्व आउट। मतलब 9 साल लग गए। ठीक है, तेलंगाना बने हुए 9 साल हो चुके हैं, उसके बाद अभी इतनी लेट ये स्टेटमेंट आ रही है कि इनकी कैपिटल सिटी विशाखापट्टनम है। ठीक है, रिच हिस्ट्री ऑफ विशाखापट्टनम, तो अकॉर्डिंग टू, वहाँ पे विजाग पोर्ट है। ठीक है, और वहाँ पे हेडक्वार्टर भी हैं ईस्टर्न नेवल कमांड के। ठीक है, और अगर हम ट्रेड वगैरह की बात करें, तो जब मिडल ईस्ट और रोम ड्यूरिंग द एंशियंट टाइम एंड इन 1682 इट बिकम सेटलमेंट ऑफ ए ब्रांच फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पोर्ट सिटी है, आपको पता है पोर्ट्स कितने इंपॉर्टेंट होता है कनेक्टिविटी के लिए, है ना। जो विशाखापट्टनम का पोर्ट है ना, इसे फॉर्मली इनोग्रेट किया था बाई लॉर्ड विलिंगडन, जो उस टाइम के वाइसराय थे। लेकिन ये बाद में जो लॉर्ड विलिंगडन है, ये गवर्नर जनरल भी बने हैं भारत के, दिसंबर 1993 में। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर
इंदिरा गांधी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा था किसका, स्टील प्लांट का, ठीक है। और फिर इसे इनोग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव ने 1992 में, ठीक है गाइस। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। बिगेस्ट बुक फेयर, एक शोए बॉय मेला, ठीक है। शोए बॉय मेला आपको बताना है कहाँ पे इनोग्रेट, वैसे तो आपको वर्डिंग से ही पता लग गया होगा, एक शोए बॉय मेला ये है आपका बांग्लादेश का, ठीक है, बुक फेयर है। और ये वहाँ का सबसे बड़ा बुक फेयर है। इसे इनोग्रेट किया वहाँ पे ढाका पे इनोग्रेट किया बाई प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, जो कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। और इस बार की थीम क्या है इसकी, थीम है पोरी प्रो बॉय गोरो देश बांगा बंदूर बांग्लादेश, ठीक है, पता नहीं प्रोनाउंस कैसे करते हैं ये, बांग्लादेश में लिखा हुआ है। इसका मतलब है इंग्लिश में रीड बुक्स, रीड द कंट्री, कंट्री ऑफ बांगा बंदूर ड्रीम्स, ठीक है गाइज। और अगर मतलब बात की जाए, ठीक है, तो ये जो बुक फेयर है ये 1972 से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, 1972 से मनाया जाता है टू कमेमोरेट दी जो सेक्रीफाइस किया है ना पीपल किल्ड बाय पाकिस्तानी फोर्सेस ऑन 21 फेब 1952, डिमांडिंग द बांग्ला एज ए मदर लैंग्वेज फॉर द देन ईस्ट पाकिस्तान। इट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज एवरी ईयर बाय बांग्ला अकेडमी, ठीक है, सिंस 1978। तो बांग्ला अकेडमी से हर साल सेलिब्रेट करती है 1978 से, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली पार्टिसिपेट करेंगे कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन फॉर वर्ल्ड पीस। तो अखंड कीर्तन हो रहा है फॉर वर्ल्ड पीस, तो कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है आपका असम में, ठीक है। कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन फॉर वर्ल्ड पीस एट बारपेटा इन असम ऑन 3 फेब, ठीक है। तो परम गुरु कृष्ण गुरु ईश्वर established the कृष्ण गुरु सेवा श्रम इन 1974 एट नस्तारा विलेज इन बरपेटा, ठीक है, जो कि असम में। ये नाइन्थ डिसेंडेंट थे किसके, ऑफ महा वैष्णव मनोद्रेवा, वाज अ फॉलोअर ऑफ द ग्रेट वैष्णव साइट सेंट श्रीमंत शंकरादेव, ठीक है। कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन फॉर वर्ल्ड पीस इज अ मंथ लॉन्ग कीर्तन, ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं। हेपेटाइटिस अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व ऑन, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2 फेब, ठीक है। हर साल 2 फेब को ये मनाया जाता है, ठीक है गाइस। ऑन दिस डे रेमोटाइट पेशेंट फाउंडेशन स्टार्टेड मतलब एक इस दिन क्या होता है कि अवेयरनेस राइज की जाती है ऑफ दी ऑटोइम्यून डिजीज विच अटैक। जो अर्थराइज डिजीज है इसमें क्या होता है कि आपकी जॉइंट्स पे अटैक होता है, ठीक है, एंड कोज इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है, इन एडिशन टू अदर पोटेंशियल हार्मफुल कंडीशन। 1858 में एल्फ्रेड वी गैरेड उन्होंने ये टर्म दी थी अर्थेटाइटिस, ठीक है, रिहोमेटोइड अर्थेटाइटिस, ठीक है। और आपको पता ही है कि हमने कल परसों में डिस्कस किया है कि इंडिया का प्लान है अभी लेप्रसी मुक्त भारत बाई 2027, ठीक है, 3 ईयर अहेड ऑफ एसडीजी, ठीक है। यूनियन बजट फॉर 2023-24 हैज़ एलोकेटेड हाउ मैनी करोड़ फॉर अ डिपार्टमेंट ऑफ द स्पेस। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को इस बार मिले हैं 12,544 करोड़, ठीक है, जो कि पिछले बजट से कम है, ठीक है। पिछली बार ज़्यादा बजट मिला था, ठीक है। मतलब पिछली बार अगर इस बात की बात करें, वाइल द 12,540 करोड़ आउटले इज मोर देन 8% लेस। मतलब पिछली बार बजट ज़्यादा था, इस बार 8% कम बजट मिला है, ठीक है। तो ये था कि इसरो इतनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, शायद कम ना करती गवर्नमेंट, उतना ही रहने देती तो भी बेटर था, क्योंकि ये ऐसी फील्ड है आज जितना इन्वेस्टमेंट करेगी गवर्नमेंट उतना हमारे लिए ही बेटर होगा कल के लिए, ठीक है। और इसरो की बात करें तो इज ए स्पेस एजेंसी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। हेडक्वार्टर है बांग्लादेश, सॉरी बेंगलुरु कर्नाटका में, ठीक है। और इनके अभी प्रेजेंट चेयरमैन है इसरो के एस सोमनाथ, ठीक है। आपको बताना है हु टुक ओवर एज अ जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द आर्मी नॉर्दर्न कमांड। तो नॉर्दर्न कमांड के चीफ कौन बन चुके हैं इस टाइम, तो इसका सही आंसर है आपका लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। इस टाइम कमीशन हो गए हैं द जम्मू एंड कश्मीर राइफल रेजिमेंट एंड इन करियर स्पैनिंग ओवर 37 ईयर्स का इन्हें एक्सपीरियंस है, ठीक है। ये सब अक्रॉस अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ टेरेन एंड ऑपरेशनल प्रोफाइल, ठीक है। आपके लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ओवर एज जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द प्रेस्टिजियस नॉर्दर्न कमांड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है।
नॉर्दर्न कमांड है आपकी जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। इसके अलावा हमने कल परसों डिस्कस किया कि जो एयर मार्शल है AP सिंह, उन्होंने सक्सीड कर दिया है एयर मार्शल संदीप सिंह को, हु विल रिटायर फ्रॉम द सर्विस ऑफ January 31, 2023, ठीक है। तो ये अभी वाइस चीफ बने थे, ठीक है, AP सिंह। बजट एलोकेशन फॉर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, तो आपको बताना है इस बार बजट में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स को कितना प्राइज मिला है, मतलब कितने अमाउंट मिला है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 3,397 करोड़ रुपीज़, ठीक है। और ये अब तक का सबसे हाईएस्ट बजट है पिछले 10-12 सालों में, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर का कहना है कि 11% का इंक्रीज़ है कंपैरिजन इन 2022 एंड 23, ठीक है। मिनिस्ट्री ने ये भी कहा ये हाईएस्ट एवर बजट है एलोकेशन फॉर मिनिस्ट्री सिंस 2010, क्योंकि 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी, ठीक है, इंडिया में। तो तब से लेकर अब तक ये हाईएस्ट बजट दिया गया है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 2 फरवरी को, ठीक है। और थीम क्या है इस बार की? थीम फॉर दिस ईयर ऑफ द वर्ल्ड वेटलैंड डे इज इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन, ठीक है। तो इस थीम से ही पता चल रहा है, हाईलाइट कर रहे हैं इंपॉर्टेंस की, मतलब वेटलैंड को रिस्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 फरवरी 1971 को कन्वेंशन ऑन वेटलैंड वाज एक्सेप्टेड एज एन इंटरनेशनल ट्रीटी इन रामसर, ईरान, ठीक है। तो जो आपकी अभी हम वेटलैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो 2 फरवरी 1971 को ये कन्वेंशन एक्सेप्ट कर ली गई थी, कहाँ पे? इंटरनेशनल ट्रीटी इन रामसर, ईरान पे, ठीक है। 30 अगस्त 2021 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था रेजोल्यूशन 75/317 फॉर द वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक है। और इसके अलावा वर्ल्ड वेटलैंड डे आपका स्टार्ट कब हुआ था, ठीक है? 1997 व्हेन द सेक्रेटरीट ऑफ कन्वेंशन ऑन वेटलैंड स्टार्टेड एजुकेशन जनरल पब्लिक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग द वेटलैंड, ठीक है। तो इसकी वेटलैंड के ऊपर जो कन्वेंशन साइन करी गई थी वो तो 2 फरवरी 1971 में करी गई थी, ठीक है, कहाँ पे? ईरान में, ठीक है। बट जो ये डे मनाया जा रहा है ये 1997 से बनाया जा रहा है, ठीक है गाइस, तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। तो गाइस आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।